औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है खैरियत से होंगे और स्टडी आपकी जारी होगी। तो हम जो लास्ट लेक्चर में काम कर रहे थे फिज़िक्स का, वो था चैप्टर नंबर 9 फिज़िकल ऑप्टिक्स। और फिज़िकल ऑप्टिक्स में हमने लास्ट लेक्चर में इंटरफेरेंस को डिस्कस किया था और हमारे पास इंटरफेरेंस की कुछ कंडीशंस हमने देखी थी मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। इसके बाद हमने क्या किया था, हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया था। उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन किया था और उसके 3 गोल्स में से एक गोल फाइंड किया था। वो गोल हमने क्या फाइंड किया था? वो गोल ये था कि हमने मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस फाइंड की थी। और मैक्सिमा और मिनिमा क्या होते हैं? हमने कहा था जहाँ पर हमें ब्राइट फ्रिंजेस नज़र आते हैं वो पॉइंट्स हमारे मैक्सिमा कहलाते हैं, और जहाँ पर हमारे डार्क पॉइंट्स हमें नज़र आते हैं, डार्क फ्रिंजेस हमें नज़र आती हैं, वो पॉइंट्स हमारे मिनिमा कहलाते हैं। ऐसा ही है। तो फिर हमने फाइंड किया था कि कब आपके पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कौन सी इंटरफेरेंस होगी तो आपको मैक्सिमा फाइंड होगा और कब आपको मिनिमा फाइंड होगा। अच्छा, अब सूरत हाल कुछ यूँ है, क्योंकि ये पिछला लेक्चर था और आप काफ़ी चीज़ें इसमें जो है आपके जहन से निकल चुकी होंगी, तो मैं इसको एक बार दोबारा रिकॉल कर दूंगा आपके लिए। इसलिए मैंने तीनों जो गोल्स हैं ना हमारे, कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, डिस्टेंस ऑफ एनी फ्रिंज फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव फ्रिंजेस, इनके लिए पहले से डायग्राम्स बना कर रखी हैं और मैं इन्हीं को आपके लिए आपके सामने सोल्व करूंगा और आपको दोबारा से एक बार रिकॉल भी हो जाएंगी और जो अगली आपका कंडीशन है वो भी फाइंड हो जाएंगी। तो परेशान नहीं होना, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप इसको साथ साथ लेके चलें, एक डेरिवेशन वाला टॉपिक है, सिंपल आपके पास। तो हम बेसिकली डिस्कस कर रहे थे इंटरफेरेंस को। इंटरफेरेंस का हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और हमने कहा था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या करता है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बेसिकली प्रूव करता है वेव नेचर ऑफ लाइट। ऐसा ही है, हमने कहा था क्योंकि इसमें इंटरफेरेंस होती है, और इंटरफेरेंस किसकी प्रॉपर्टी थी? आपके पास आपके वेव की प्रॉपर्टी होती है। अगर इंटरफेरेंस होती है तो हमने कहा फिर ये क्या होगी? वेव होगी। तो चलें, आपके पास मैं यहाँ पे कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा लिखी हुई है मेरे पास। पहले इसको रिकॉल कर लेते हैं। आपके पास डायग्राम कुछ यूँ थी, 2 स्लिट्स थी, ठीक है। एक स्लिट को हमने नाम दिया हुआ था ए का, दूसरी स्लिट को नाम दिया हुआ था बी का, ठीक है। 2 स्लिट्स थी, सेंटर पॉइंट सी था जो कि ए से जाकर अटैच हो रहा था, दोनों सेंटर पॉइंट्स थे। आपके पास ये जो सामने लगी हुई है स्क्रीन थी, ओ स्क्रीन का सेंटर पॉइंट, सी स्लिट्स के दरमियान का सेंटर पॉइंट, और हमने कहा था ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल डी के बराबर। ठीक हो गया। अब हमारे पास हमने कहा था कि जी पार्ट डिफरेंस आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होता है, उसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। पार्ट डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था जी हाफ पार्ट डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलो इसे कंस्ट्रक्टिव पार्ट डिफरेंस की हेडिंग दे के तो इसको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए लिख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए बराबर होता था किसके? कंस्ट्रक्टिव, और यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव कर लेते हैं ताकि हमारे पास ज़्यादातर जगह बच जाए और हम अपना काम यहीं पे कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए हमने कहा था हमारा पार्ट डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए? एम लैम्डा के, ठीक है। पार्ट डिफरेंस, पी डी मीन पार्ट डिफरेंस, एम लैम्डा, जबकि एम ऑर्डर था जिसमें आपके पास 0 1 2 3 सो ऑन से चल रहा था। और डिस्ट्रक्टिव में पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए जी हमारे पास? तो हमने कहा था ये ऑड मल्टीपल्स होते हैं, जिस तरह कि आपके पास लैम्डा के मल्टीपल्स हैं इस तरह से, लैम्डा के λ/2 3 λ/2। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला था m+12 लैम्डा, जबकि m किसके बराबर था यहाँ पर? 0 1 2 3। ठीक हो गया। इसी तरह हमारा चल रहा था। तो ये पार्ट डिफरेंस की 2 कंडीशन थी। अब हमारे पास ये हमारी बेसिक इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन थी कि हमें मैक्सिमा कब मिलेगा? जब हमारे पास m लैम्डा के मल्टीपल्स होंगे। मिनिमा कब मिलेगा? जब m+12 लैम्डा के मल्टीपल्स होंगे, ठीक है। अब देखें, अब हमारे पास मैंने कहा था यहाँ पे कोई भी ब्राइट फ्रिंज पहले ले लें P, और आपके पास एक स्लिट, यहाँ से लाइट रे जा रही होगी इस तरह, और यहाँ से लाइट रे जा रही होगी इस तरह P पे, इस ब्राइट फ्रिंज के लिए, ठीक है। इस ब्राइट फ्रिंज के लिए आपकी लाइट A से इस तरह और B से इस तरह। अब आगे
हमारे पास ये पी पॉइंट हो गया। फिर मैंने कहा था कि जो यहाँ पे आप साफ साफ वाज़ह तौर पर देख सकते हैं कि आपके पास ए का जो डिस्टेंस है वो बी के मुकाबले में कम है। जो ए से जो रे निकली है उसका डिस्टेंस बी रे के मुकाबले में कम है। बी का डिस्टेंस कितना है? बी का आपके पास डिस्टेंस इससे कुछ ज़्यादा ट्रैवल हुआ हुआ है। तो यहाँ पे मैंने कहा था एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, आपके पास टेंजेंट ड्रॉ कर लें, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। ये ले जी, इस तरह से हमने ड्रॉ किया था और ये दोनों डिस्टेंस बराबर हो गए थे। ये डी पॉइंट था। यहाँ पे एंगल थीटा सपोज करते हुए हमने आगे क्या किया था, हमने अपनी आगे इस ट्रायंगल को सॉल्व किया था। ठीक, हमने कहा था ये ट्रायंगल बन रही है कुछ इस तरह से। किस तरह कि आपके पास ए से बी सबसे पहले बेस के तौर पे काम कर रहा है। ठीक, यहाँ पे ए की दोनों की है चूँकि ट्रायंगल, तो मैं एक सेंटर में बना रहा हूँ। चलें एक साइड पे बना लेते हैं क्योंकि कंडीशंस पे निकले। ए से बी एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, और ए से बी तक डिस्टेंस किसके बराबर है, हमारे पास स्मॉल डिस्टेंस डी, जो स्लिट्स के दरमियान में डिस्टेंस है। ऐसा ही है। चलें, ए से डी की तरफ एक लाइन जा रही है जो कि इस तरह से है कुछ हमारे पास ये इस तरह से, और यहाँ से एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। ये डी है और ये देखें बी डी हमारे पास क्या है, पाथ डिफरेंस है। जो इसने ज़्यादा ट्रैवल की है, इस लाइट वेव ने जो ज़्यादा पाथ डिफरेंस ट्रैवल किया है वो किसके बराबर है, बी डी के बराबर। तो बी डी बेसिकली आपके पास क्या है, पाथ डिफरेंस। ये हमने फाइंड करना था। तो ये लें जी, ये पाथ डिफरेंस है जो हम फाइंड करना चाहते हैं इसके केस में। अब हमारे पास, इसको मार्क कर देता हूँ, ये हमारे पास कंडीशंस हैं ताकि हमें याद है। इसके लिए पाथ डिफरेंस किसके बराबर है, बी डी के बराबर। अच्छा, इसी तरह हमने देखा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जिधर आपको मिनिमा हासिल हुआ था, यानी डार्क फ्रिंज हासिल हुई थी, इसके लिए भी ड्रॉ करते हैं। एक वही सारी हेडिंग्स मैं दे देता हूँ। ये सेंटर पॉइंट सी, ये स्क्रीन का सेंटर पॉइंट ओ, ये स्लिट ए, ये स्लिट बी आपके पास। ठीक है, और डार्क फ्रिंज कौन से सिलेक्ट करते हैं, ये वाला पॉइंट पी। अब होगा क्या, एक लाइट रे यहाँ से निकलेगी इस तरह से, और एक लाइट रे यहाँ से निकलेगी इस तरह से। अब फिर इसने ज़्यादा पाथ ट्रैवल किया तो पाथ्स को बराबर करेंगे हमारे पास। जब पाथ को आप बराबर करने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी इस तरह से। ठीक है, और ये पाथ बराबर हो जाएंगे डी पॉइंट पे। अब ये आपके पास दोबारा से पाथ डिफरेंस होगा बी डी। अगर इसको भी मैं ड्रॉ करूँ तो सेम इस तरह की ट्रायंगल बन जाएगी आपके पास। अब इस पाथ डिफरेंस को फाइंड करने के लिए हमने क्या कहा था, हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं। हमारे पास कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज़ किया था हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ किया था साइन थीटा। ठीक है, आपके पास 4 ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल जी, ए बी डी कर लें, ए डी बी कर लें, आपकी मर्जी है। ठीक है, ए बी डी ट्रायंगल ए बी डी में आप देख सकते हैं साइन थीटा बराबर होता है किसके, हमारे पास परपेंडिकुलर, आपके पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। ठीक है, वो याद है ना आपको, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, उसी से हमारे पास याद रखने का इसी तरीका है। तो आपको याद होगा साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो परपेंडिकुलर किसके बराबर है जी, परपेंडिकुलर यहाँ पे है आपके पास पाथ डिफरेंस बी डी। ठीक है, तो बी डी लिखना चाहें बी डी लिख लें, हम यहाँ पे बी डी ही लिख लेते हैं। आपके पास हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, अच्छा हाँ, यहाँ से हाइपोटेन्यूज हमारे पास बेसिकली ये बनेगा, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है ए बी के बराबर। तो आपके पास ए बी हमने ये लाइन ली थी, ये 90 एंगल, ये ट्रायंगल इस तरह से कुछ बन रही थी। ए से हमारे पास आगे डी थी, ठीक, और आपके पास यहाँ से हमारे पास बन रही थी ये वाले ट्रायंगल ए डी, और यहाँ पे बी आना था, और बी से डी तक हमारे पास क्या था, पाथ डिफरेंस। तो ये ए बी जो है ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, और ए बी किसके बराबर है, डिस्टेंस डी के बराबर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ए बी। अब ये देखें, वैल्यूज पुट करें एक बार दोबारा से। ट्रायंगल में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ट्रायंगल बेसिकली एंगल यहाँ पे बना था, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा था इस तरह से, इसकी वजह से। तो ये हमारी बेस होगी ए डी। ठीक है, ए डी हमारी क्या होगी, बेस। आपके पास ये होगा इसके ऊपर परपेंडिकुलर। ठीक है, जो बी डी है इसके ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर, और डी से बी की तरफ जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो ए से बी तक हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेन्यूज था। तो आपके पास साइन थीटा
बी डी किसके बराबर है, बी डी हमारे पास बराबर है जी पाथ डिफरेंस, इसको हमने नाम दिया, तो ये ले जी पाथ डिफरेंस आ गया पी डी। अच्छा जी, और ए बी किसके बराबर था, ए बी डिस्टेंस डी के बराबर था जो कि हाइपोटेन्यूज है। तो अगर हम पाथ डिफरेंस फाइंड करें तो आपका पाथ डिफरेंस किसके बराबर आता है, डी डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई डी साइन थीटा के, ऐसे ही है। ये लें जी, दोनों के लिए कंडीशन आ गई कि अगर आपके पास इस केस में भी पाथ डिफरेंस कितना है, डी साइन थीटा के बराबर है, इसमें पाथ डिफरेंस कितना है, ये वाला डी साइन थीटा के बराबर। देखें इसकी भी ट्रायंगल सेम बनेगी आपके पास, यहाँ से ए से बी तक, ए से डी तक बेस है क्योंकि एंगल इधर है, डी से बी तक परपेंडिकुलर था, और ए से बी तक फिर क्या होगा आपका हाइपोटेन्यूज बचेगा, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया था काम। अब हमारे पास पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा के बराबर है। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए था, वो बराबर होना चाहिए था एम लैम्डा के, और डिस्ट्रक्टिव के लिए कितना होना चाहिए था पाथ डिफरेंस एम प्लस हाफ लैम्डा के। तो जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी बस पाथ डिफरेंस की वैल्यू हमने पुट की थी, तो फॉर कंस्ट्रक्टिव या फॉर मैक्सिमा, यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं फॉर मैक्सिमा, और यहाँ पे मिनिमा फॉर मिनिमा। तो हमारे पास किसके बराबर आएगा जी, हमारे पास पाथ डिफरेंस की जगह बस ये वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास ये बराबर हो जाएगा मैक्सिमा के लिए जो कंडीशन आपकी बनेगी वो बनेगी किसके बराबर, डी साइन थीटा। डी साइन थीटा मैंने एक साइड पे ले गया हूँ, पाथ डिफरेंस यहाँ पे किसकी क्या कंडीशन है, एम लैम्डा के बराबर, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। ये हो गई हमारी मैक्सिमा के लिए कंडीशन। अब मिनिमा के लिए कंडीशन के लिए भी पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करें तो ये बन जाएगी डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम प्लस हाफ लैम्डा। ये लें जी, ये हो गई हमारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जहाँ पे हमारे पास मैक्सिमा बनना था, और ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जहाँ पे हमारे पास मिनिमा बनना था। तो अब आपको ये याद रहेगी अच्छी तरह से कंडीशंस, ये एक बार रिकॉल की थी हमने दोबारा, तो इसको देख लिया आपने। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड सेगमेंट की तरफ जो कि था हमारा डिस्टेंस ऑफ एनी फ्रिंज फ्रॉम सेंटर, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है इस पार्ट में, ये पार्ट एक इजी वन है आपके पास, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है किसी भी फ्रिंज का, या तो ब्रॉड फ्रिंज का या डार्क फ्रिंज का, हम दोनों के लिए करेंगे इसको, ठीक है। डार्क फ्रिंज का सेंटर से फासला फाइंड करना है और ब्रॉड फ्रिंज का सेंटर से फासला फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले ब्रॉड फ्रिंज लेते हैं हम के भी। आपके पास ये सेंटर सी, इसको मैं ओ का नाम देता हूँ, स्क्रीन का सेंटर है, ये स्लिट ए थी, ये स्लिट बी थी, ठीक है। अब मैं ये वाली ब्रैड आपके पास जो है ये वाली चूज़ करता हूँ, ये पॉइंट पी है। तो सेंटर से फाइंड करना है, तो जब सेंटर से फाइंड करना है तो लाइट रे आपकी सेंटर से हम किस तरह ड्रॉ करेंगे, इस तरह से, ठीक है। ब्रैड के लिए थोड़ा इसको नीचे करके हमें ड्रॉ करना पड़ेगा कुछ इस तरह से, ये देखें। अब देखें यहाँ पे एंगल बन रहा होगा यहाँ पे थीटा। अगर हम देखें आपके पास स्लिट से लेके स्क्रीन तक फासला कितना है, तो हम इस फासले को नाम दे सकते हैं लेंथ का एल का, ठीक है, कि ये आपके पास दोनों के दरमियान डिस्टेंस है। और आपके पास सेंटर से इसका फासला फाइंड करना है ना, स्क्रीन के सेंटर से यहाँ तक फासला फाइंड करना है, तो हम कह देते हैं वो फासला है किसके बराबर, y के बराबर। जो फासला हमने फाइंड करना है वो किसके बराबर है, y के बराबर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपके पास इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। आपके पास डिस्टेंस ऑफ डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंटर, ब्रॉड फ्रिंज फ्रॉम सेंटर पहले कर लेते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ ब्रॉड फ्रिंज फ्रॉम सेंटर, फ्रिंज की स्पेलिंग है जी, फ्रिंज फ्रॉम सेंटर। अच्छा ये देखिएगा, अब यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बन रही है। अब इस ट्रायंगल को मैं दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट नहीं करूँगा क्योंकि ट्रायंगल बड़ी विजिबल है अच्छी तरह से, ठीक है। आपके पास हमने फाइंड करना है y, हमारे पास जो मौजूद है वो लेंथ मौजूद है l, ठीक है, कि दोनों कितने फासले पर हैं। हमने सेंटर से अपनी जो ब्रॉड फ्रिंज है उसका फासला फाइंड करना है, ठीक है। हमारे पास यानी यहाँ पे परपेंडिकुलर है और बेस पड़ी हुई है, ऐसा ही है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करें जी, tan थीटा, ऐसा ही है। तो tan थीटा आपके पास पहले ट्रायंगल का नाम लिख लें, फॉर ट्रायंगल आपके पास किसके बराबर हो जाएगी, ट्रायंगल COP CPO जो लिखना चाहें
ये लें जी, ये ट्रायंगल हो गई। अब इस ट्रायंगल में हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करें? टैन थीटा। और टैन थीटा किसके बराबर होता है? टैन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ऐसा ही है। अब परपेंडिकुलर किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर यहाँ पे है ओ पी या पी ओ, और बेस किसके बराबर है आपके पास? सी ओ या ओ सी। अब परपेंडिकुलर बेस की जब वैल्यूज पुट करेंगे तो टैन थीटा आपके पास बराबर आ जाएगा किसके? टैन थीटा आपके पास बराबर आ जाएगा वाई ओवर परपेंडिकुलर वाई, और बेस आपके पास किसके बराबर है? एल के बराबर। हमें क्या फाइंड करना है? वाई। तो वाई आपके पास किसके बराबर आ जाएगा? यहाँ पे वाई आपके पास बराबर आ जाएगा किसके? टैन थीटा इंटू एल। ठीक हो गया। ये लीजिए आपके पास वाई का आ गया। याद रखिए एक बात आपने अच्छी तरह याद रखनी है, मैथ का एक रूल है कि जब आपके पास एंगल बहुत छोटा होता है, बहुत स्मॉल होता है। अब ये देखें, ये डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस हमने यहाँ पे बड़े फासले पे बनाई हैं, असल में ये फ्रिंजेस बहुत पास होती हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो आपके पास सेंटर से बहुत पास आपके पास फ्रिंज हो तो हमारे पास थीटा एंगल बहुत छोटा होगा। तो याद रखें फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स, बहुत छोटे एंगल्स के लिए हमारे पास जो टैन थीटा होता है वो बराबर हो जाता है किसके? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बराबर हो जाता है साइन थीटा के। ठीक है, ये बात याद रखनी है इस टॉपिक के लिए कि आपके पास मैथमेटिक्स का रूल है, जब एंगल्स बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं तो आपके पास साइन थीटा और टैन थीटा को हम बराबर रख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली बराबर होते हैं। तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, सो वाई किसके बराबर होगा आपके पास? वाई बराबर हो जाएगा टैन थीटा की जगह साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू एल। लें जी, आपके पास ब्राइट फ्रिंज के लिए हमने कंडीशन बना ली सारी। अब ब्राइट फ्रिंज के लिए हमने कंडीशन बनाई है, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए अब यहाँ पे साइन थीटा के लिए कंडीशन, ब्राइट फ्रिंज के लिए मैक्सिमा की कंडीशन लगेगी। मैक्सिमा की कंडीशन क्या थी? मैक्सिमा की कंडीशन ये थी साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? एम लैम्डा डी मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ऐसा ही है। तो फॉर ब्राइट फ्रिंज ही हम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद मैं जब डार्क फ्रिंज के लिए भी करूँगा तो आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आपका वैल्यू पुट होगी वो किसकी होगी? साइन थीटा। और साइन थीटा किसके बराबर है जी? साइन थीटा बराबर है किसके? हमारे पास डी साइन थीटा हमने एम लैम्डा से फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे आपको पहले सॉल्व कर देता हूँ। डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, और यहाँ से साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा? मैक्सिमा के लिए साइन थीटा बराबर आ जाएगा एम लैम्डा डिवाइडेड बाय डी। अब ये उठा के यहाँ पुट कर दें, तो वाई आपके पास किसके बराबर आ जाएगी? वाई बराबर आ जाएगी एम लैम्डा डिवाइडेड बाय डी इंटू एल। तो ये है जी आपके पास कंस्ट्रक्टिव, आपके पास जो ब्राइट फ्रिंज का फासला है वो सेंटर से, जबकि एल क्या है? डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट। आपके पास लैम्डा क्या है? वेव लेंथ ऑफ लाइट वेव, जो आपके पास मोनोक्रोमेटिक लाइट आप यूज कर रहे होंगे उसकी वेव लेंथ लैम्डा। डी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, ठीक हो गया। और एम आपके पास क्या है? वो ऑर्डर या फिर आपके पास वो फ्रिंज जो आप फाइंड कर रहे हैं, जो आपके पास फर्स्ट फ्रिंज है, सेकंड है, थर्ड है, कौन सी आप कंस्ट्रक्टिव फ्रिंज को यूज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गया ऑर्डर एम। तो ये हमारे पास है जी किसके लिए? कंस्ट्रक्टिव के लिए। क्या किसके बराबर है? y इज इक्वल टू एम लैम्डा एल डिवाइडेड बाय डी के बराबर। अब देखें बेटा, दूसरा काम हमने जो करना है, हमने इसकी जो हमारे पास है सेंटर से किसी डार्क फ्रिंज का फासला फाइंड करना है। क्या वो काम हम कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं। कैसे? सेम वही काम करें। ये हमारे पास स्लिट्स, ये हमारे पास ए पॉइंट, और ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है? बी पॉइंट। अब हमारे पास सेंटर सी और यहाँ पे स्क्रीन का सेंटर ओ के बराबर है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? दोबारा से यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे किधर? डार्क फ्रिंज की तरफ हमारी। तो अब इस डार्क फ्रिंज का, किसी भी डार्क फ्रिंज का फासला फाइंड करना था ना, तो इस डार्क फ्रिंज को पी का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो किसके बराबर होगा? थीटा के। कंडीशन दोबारा से वही ट्रायंगल, तो डिस्टेंस फॉर ब्राइट डार्क फ्रिंज आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे मैं डार्क लिख रहा हूँ अब इसके लिए, फ्रिंज डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंटर, ट्रायंगल सेम सी ओ पी।
आपके पास tan थीटा किसके बराबर आएगा, tan थीटा बराबर दोबारा से परपेंडिकुलर ओवर बेस के। अब परपेंडिकुलर ओ पी के बराबर था, बेस ओ सी के बराबर थी, और हमने परपेंडिकुलर कहा था कि फ्रिंज का यहाँ से सेंटर से फासला y के बराबर है, और आपके पास स्क्रीन और स्लिट का फासला l के बराबर है। अब देखें यहाँ से आपके पास ओ पी को y पुट किया, ओ सी को दोबारा से l पुट किया, y इज इक्वल टू tan थीटा इंटू l, इसके लिए भी सेम आपके पास आ रहा है। और हमने कहा बहुत स्मॉल एंगल्स के लिए tan थीटा बराबर होता है आपके पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू sin थीटा, और हम दोनों को बराबर लिख सकते हैं। तो tan थीटा की जगह हमने लिख दिया sin थीटा। अब हमारे पास जो इसके लिए केस था sin थीटा, आपके पास चूंकि ये मिनिमा है, और मिनिमा के लिए हमारे पास जो केस होगा वो क्या होगा जी, sin थीटा का वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे, यहाँ मैं आपको फाइंड करके दिखा देता हूँ। ये देखें sin थीटा बराबर हो जाएगा m प्लस हाफ लैम्डा, और डी मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड। मिनिमा के लिए कंडीशन यूज होती है ना हमारे पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा sin थीटा डी sin थीटा इज इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा था फॉर्मूला, ठीक है। तो हम इसी को यूज करते हुए डी मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा m प्लस हाफ लैम्डा डिवाइडेड बाय डी। अगर इसको उठा के हम इधर पुट कर दें, ठीक है, इसको उठा के इधर पुट कर दें, तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा कितना, y इज इक्वल टू m आपके पास sin थीटा m प्लस हाफ लैम्डा, और साथ आ जाएगा l और नीचे आ जाएगा d। तो ये हमारे पास हो गया सेंटर से किसी भी डार्क फ्रिंज के लिए फासला। हमारे पास जो ब्राइट फ्रिंज के लिए फासला था वो कितना था, m लैम्डा l डिवाइडेड बाई t, और डार्क फ्रिंज के लिए कितना फासला आ गया, y इज इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा डिवाइडेड बाई d, ठीक है। तो यहाँ तक चूंकि डेरिवेशन सेम है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे छोटा सा काम करता हूँ कि मैं डार्क और ब्राइट को दोनों को साथ में सॉल्व कर देता हूँ, ताकि हमारे पास ये डाटा मौजूद रहे हमारे अगले टॉपिक के लिए। तो एक बार दोबारा से मुझे इस पर रीराइट करना है चीज़ों को यहाँ पे। तो ब्राइट एंड डार्क, तो डिस्टेंस ऑफ एनी फ्रिंज फ्रॉम सेंटर, यहाँ पे भी दोबारा से हेडिंग दे देते हैं, क्योंकि हमने क्या करना है बेसिकली, अब दोनों के लिए करना है। तो फॉर मैक्सिमा या डार्क आपके पास ब्राइट फ्रिंज, फॉर मिनिमा, तो यहाँ से sin थीटा की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, sin थीटा की वैल्यू थी यहाँ पे आपके पास m लैम्डा डिवाइडेड बाई d, और जब हमने पुट किया था तो आपके पास y बराबर आ गया था किसके, m लैम्डा l डिवाइडेड बाई d, ठीक। ये मैक्सिमा के लिए हो गई। और मिनिमा के लिए आपके पास sin थीटा किसके बराबर आया, मिनिमा के लिए sin थीटा बराबर आया है m प्लस हाफ लैम्डा बाई डी, और हमने जब इसको पुट किया तो आपके पास y किसके बराबर आया था, m प्लस हाफ लैम्डा l डिवाइडेड बाय d। ये लें जी, ये हमारे पास हो गया मिनिमा के लिए कंडीशन। तो आपने देखा सिंपल हमने सेंटर से एक रे ड्रॉ की थी हमारे ट्रायंगल बनाने के लिए, और आपका जब हमने ट्रायंगल बना ली तो उसके बाद हमने देखा कि आपके पास इसको कैसे सॉल्व करना है। हमने सिंपल अपनी रेशियो यूज़ की tan थीटा वाली, और tan थीटा किसके बराबर था, परपेंडिकुलर वाले बेस के बराबर था। और आपने जब परपेंडिकुलर OP बेस OC दोनों के लिए सेम थी, कोई फ़र्क नहीं था। आपके पास परपेंडिकुलर आपने पुट किया, आपने बेस पुट की, आपके पास परपेंडिकुलर y के बराबर, परपेंडिकुलर क्या है, वो डिस्टेंस जो हमने फाइंड करना है, यानी सेंटर से लेके ब्राइट फ्रिंज का जो फासला फाइंड करना चाहते हैं अगर आप, तो वो फासला ये। अगर आप सेंटर से लेकर डार्क फ्रिंज तक का फासला फाइंड करना चाहते हैं तो ये वो फासला होगा y। तो हमने यहाँ पे y पुट कर दिया। जब y पुट किया तो हमारे पास यहाँ पे बेस की जगह क्या आ गया, l आ गया। बेस क्या था आपके पास, डिस्टेंस बिटवीन, आपके पास डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड द स्क्रीन। तो जब हमने पुट किया y इज इक्वल टू tan थीटा इंटू l, और हमने यहाँ पे एक छोटी सी assumption की, हमने कहा कि जब आपके पास एंगल बहुत छोटे होते हैं, जब एंगल हमारे पास क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो tan थीटा बराबर होता है किसके, sin थीटा के।
अब साइन थीटा की हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की। साइन थीटा आपके पास हमने देखा कहाँ से, मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन से, क्योंकि हमने इसको प्रूफ कर चुके थे। डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, और दूसरा क्या था, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम प्लस हाफ लैम्डा। ठीक हो गया। हमने यहाँ से अपना दोनों कंडीशंस को साइन थीटा फाइंड किया, साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा डिवाइडेड बाई डी, और जब इसको उठा के पुट किया हमने यहाँ पे, तो आपके पास क्या हो गया, ये बन गई y इज इक्वल टू एम लैम्डा एल डिवाइडेड बाई टी। जबकि m आपके पास क्या है, m ऑर्डर था, ठीक है। लैम्डा हमारे पास वेवलेंथ, आपके पास वेवलेंथ, अगर रेड लाइट यूज़ कर रहे हैं तो रेड लाइट की वेवलेंथ, आपके पास अगर ब्लू लाइट यूज़ कर रहे हैं तो ब्लू लाइट की वेवलेंथ, क्योंकि आपको पता है यहाँ मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ कर रहे थे, एक रंग वाली, ठीक है। अच्छा जी, एल क्या थी, लेंथ बिटवीन स्लिट एंड आपके पास स्क्रीन, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। ठीक हो गया ना। तो यहाँ पे बल्कि इसको मेंशन भी कर देता हूँ कि डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स है। इसी तरह मिनिमा के लिए हमने साइन थीटा पुट किया, वो किसके बराबर था, एम प्लस हाफ लैम्डा डिवाइडेड बाई डी, क्योंकि डी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ आके डिवाइड होगा, ये हो जाएगा एम प्लस हाफ लैम्डा डिवाइडेड बाई टी। आपके पास जब इसको उठा के पुट किया हमने यहाँ पर साइन थीटा की जगह, तो आपके पास यही कंडीशन बन गई, y इज इक्वल टू एम प्लस हाफ लैम्डा एल डिवाइडेड बाई डी। एम प्लस हाफ ऑर्डर हमारे पास जो डिस्ट्रक्टिव के लिए होता है, लैम्डा हमारे पास वेवलेंथ, एल हमारे पास क्या है, एल हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंजेस है, और डी हमारे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एल हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, और आपके पास डी है डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। तो ये था आपके पास जो डिस्टेंस ऑफ एनी फ्रिंज फ्रॉम सेंटर। एक छोटा सा टॉपिक आपके पास, इसकी प्रैक्टिस करें, इसकी आपने साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। यहाँ से आपने इसको बेसिक स्क्रीनशॉट ले लें और इसका बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। आपके पास लेक्चर्स मौजूद हैं, इनको बार बार सुने। पहले आपने पार्ट डिफरेंस फाइंड करना है दोनों के लिए, फिर आपने डिस्टेंस ऑफ एनी फ्रिंज फ्रॉम सेंटर फाइंड करना है। अब हमारे पास जो अगला और लास्ट टॉपिक है इसका, वो है डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव फ्रिंजेस। इस टॉपिक की जो बेस है ना, वो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम है कम। हम इसको सिर्फ मैं आपको थोड़ी सी बेस एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसकी डेरिवेशन करके आगे हमारा टॉपिक जो है न्यूटनिक्स, उस पर ले जाऊंगा आपको। ठीक हो गया। अब ये देखें, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव फ्रिंजेस, ये किसके बराबर होता है हमारे पास, क्या चीज़ है ये हमारे पास, ये देखें ये किस तरह से ऑर्डर बना हुआ है आपके पास, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। अगर हम दो कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान में फासला फाइंड करना चाहते हैं, मतलब एक ये ब्राइट फ्रिंज आपको नज़र आ रही है यहाँ से, ये वाली, और एक ये ब्राइट फ्रिंज नज़र आ रही है, अगर इन दोनों के दरमियान में फासला फाइंड करना है तो हमें क्या सूरत हाल इख्तियार करनी पड़ेगी, हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, हमने वो देखना है। अगर हमने एक डार्क से अगली डार्क तक जो है, हमने एक डार्क से अगली डार्क फ्रिंज तक का फासला फाइंड करना है, तो तब हमें क्या सूरत हाल इख्तियार करनी पड़ेगी, तो हमने ये भी देखना है इधर। अब ये देखने के लिए हमें जो ज़रूरत है वो इस टॉपिक की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। हमें याद रखना पड़ेगा सेंटर से आपके पास जो कंस्ट्रक्टिव आपके पास होती है, ये मैक्सिमा के लिए क्या फासला होता है, डिस्टेंस कितना होता है, और मिनिमा के लिए डिस्टेंस कितना होता है। तो इनकी प्रैक्टिस करें, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको इतना ज़्यादा टाइम दिया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा सा करके सॉल्व किया जा रहा है आपके लिए, ताकि आप इसके साथ साथ से प्रैक्टिस करते रहें। मैंने पिछला टॉपिक रिकॉल भी कर दिया इधर, और अगले टॉपिक को आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देख के उससे आगे चले जाएंगे न्यूटनिक्स पे। और इंटरफेरेंस का जो हमारा एक चल रहा है, इंटरफेरेंस का एक टॉपिक जो चल रहा है, हमारा एक सारा सेक्शन इंटरफेरेंस को कवर कर रहे हैं, उसका मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाएगा। फिर हमारे पास रह जाएगा सिर्फ माइकलसन इंटरफेरोमीटर, जो कि इससे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने, इसको अच्छी तरह से देखना है, पिछले लेक्चर्स को सुनना है, इसको लेक्चर को सुनना है, इंटरफेरेंस की कंडीशंस याद रखनी है आपने अच्छी तरह से। और आप लोगों ने याद से जो हमारा पहले लेक्चर हुआ था वेव फ्रंट वाले लेक्चर को भी अच्छी तरह से देखना है, क्योंकि जब हम आगे जाते जाएंगे तो उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, और बड़ी शदीद ज़रूरत पड़ेगी हमें उसकी, क्योंकि डिफ्रैक्शन का जो पोर्शन है ना, वो सारा उसके बगैर हो ही नहीं सकता। और हमारे पास जो ALP है, हमारे पास स्मार्ट सिलेबस जिसको आप जानते हैं, एक्सीलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम, उसके अंदर जो हमारे पास पोलराइजेशन वाला टॉपिक है वो इंक्लूड नहीं है।
और हमारे पास इससे अगला जो आपके पास टॉपिक है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से अगला इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स, वो भी मौजूद नहीं है क्योंकि उसी से मिलता जुलता एक टॉपिक न्यूटोनिक्स मौजूद है। तो ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यहाँ तक इसकी अच्छी तरह से तैयारी करें। अगले लेक्चर में जो है हम देखेंगे कि दो कंसेक्टिव फ्रिंजेस का फासला क्या होता है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज़।